तो बच्चों आज अपन 8वीं जमात की नज़्म नंबर 1 हमदे पाक, जिसके शायर है अमीर मीनाई। इस हमदे पाक की एक्सरसाइज मतलब सवाल व जवाब देखने वाले हैं। अगर आपने इस हमदे पाक को नहीं पढ़ा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसकी अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपको सवाल व जवाब की वीडियो पर मुनहसिर न रहते हुए किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, ताकि आपको उसकी सरगर्मियाँ आसानी से करके आ जाएं। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप सरगर्मियाँ खुद से करने वाले बन जाएं। आप किसी वीडियो पर मुनहसिर ना रहें कि वीडियो मिलेंगी तो हम एक्सरसाइज लिख लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। जी नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको एक्सरसाइज खुद से हल करने वाला बनना है। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको एक्सरसाइज खुद से हल करने वाला बना दूँ। उसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियोज़ को देखना पड़ेगा, एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप खुद से एक्सरसाइज हल करने वाले बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए अभी हम सीधा चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों सबसे पहला सवाल हमको यहाँ दिया गया है, जान पहचान की मदद से शायर के शब की खाके मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ शायर का नाम दे रखा है बेटे अमीर मीनाई। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इसको अलामती तखल्लुस कहते हैं, याद रखिएगा आप, ठीक है। तखल्लुस क्या होता है, कलमी नाम क्या होता है, ये मैं आपको उस वक्त बताऊंगा जब हम इस हमदे पाक की वजाहत कर रहे होंगे। ठीक हो गया, अभी आप समझिए इसको। तो यहाँ दे रखा है बेटे अमीर मीनाई से एक्टिविटी बनाना है। शब की खाका, असल नाम यानी अमीर मीनाई का असल नाम था अमीर अहमद, ठीक है। उसके बाद तारीख़ पैदाइश है उनकी 21 फरवरी 1829। उसके बाद मकाम पैदाइश है उनका, यानी जहाँ वो पैदा हुए थे, लखनऊ में पैदा हुए थे। उसके बाद है मकाम वफ़ात, यानी इंतकाल कहाँ किया, किस जगह इंतकाल किया उन्होंने, तो हैदराबाद में इंतकाल किया। चीज़ें समझ में आ रही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। ओके, दूसरा खाका है बेटा हमारे पास अमीर मीनाई। यहाँ दे रखा है दीवान और यहाँ दे रखा है नातियाई मसनवियाँ, यानी उनके दीवान के नाम लिखना है। तो 2 दीवान थे उनके, जिसका नाम है यहाँ पर मैं लिखा हुआ मिरातुल गैब और दूसरा सनम खाना इश्क। ये उनके दीवान के नाम है। दीवान क्या होते हैं ये भी आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद नातियाई मसनवियाँ, तो नातियाई मसनवियाँ में सबसे पहली है उनके पास नूर तजल्ली बेटा और दूसरी है अब्र करम। ये नातियाई मसनवियाँ हैं उनकी दोनों भी, ठीक है। और ये दीवान है। दीवान उस किताब को कहते हैं बेटा जिसमें शायर अपनी पूरी शायरी लिखवाता है, ठीक हो गया, उसको दीवान कहते हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे पूरी तरह से तो मैं आपको बताऊंगा दीवान क्या होते हैं, मसनवी की तारीफ़ क्या है, मसनवी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको एकदम आसानी से बताऊंगा। मैं ऐसे बताऊंगा कि आपकी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक जुमले में जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है बेटा हमारे पास, हम्द में तू से कौन मुराद है। जवाब आएगा उसका, हम्द में तू से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला है, ठीक हो गया। दूसरा सवाल है हमारे पास, कहीं पिन्हा कहीं अया से क्या मुराद है। जवाब आएगा बेटा उसका, कहीं पिन्हा कहीं अया से मुराद अल्लाह कहीं नज़र आता है और कहीं छुपा हुआ है। देखो पिन्हा के माने आते हैं छुपा हुआ, अया के माने आते हैं ज़ाहिर, नज़र आना, ठीक हो गया। उस सवाल नंबर 3 देखें, अल्लाह की निशानियाँ कहाँ कहाँ दिखाई देती है। जवाब आएगा बेटा उसका, अल्लाह ताला की निशानियाँ फूलों के रंगों से, फूलों की खुशबू से और हर जगह नज़र आती है। भाई कौन सी ऐसी जगह है दुनिया में जहाँ पर अल्लाह ताला की निशानियाँ मौजूद नहीं है। सूरज का निकलना, चाँद का निकलना, अपने वक्त पर डूब जाना, बारिशों का आना, मौसमों का बदलना, फूलों के रंग, तितलियों के रंग, समंदर की मौजें, ये सारी चीज़ें, दुनिया की हर चीज़ मतलब ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह ताला की निशानियों को ज़ाहिर करता है। लेकिन हमने जो जवाब लिखा है, क्योंकि हमको जवाब एक जुमले में लिखना था और हम्द के सवाल के एतबार से लिखना था, उस हिसाब से हमने लिखा है इसको, ठीक है बेटा। सवाल नंबर 4 है हमारा, यहाँ वहाँ से शायर की क्या मुराद है। जवाब आएगा, यहाँ वहाँ से शायर की मुराद हर जगह है, यहाँ वहाँ से मुराद हर जगह, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए इसको, ठीक है। मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल ये है कि हम्द की रोशनी में अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान कीजिए। तो हम्द की रोशनी में हम अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करते हैं। जवाब देखिए, शायर फरमाते हैं, अल्लाह ताला जहाँ तू है वहाँ दूसरा कोई नहीं है, लाख पर्दे होने के बावजूद भी तू बेपर्दा है। अल्लाह ताला तू खलवत में भी है, तू जलवत में भी है। ऐ अल्लाह तू ही मेज़बान है और तू ही मेहमान है। ऐ अल्लाह तू हमारा राज़दार है,
ठीक है भाई, ऐसे जवाब आप लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है दर्ज झैल शेर का मतलब लिखिए। देखो यहाँ पर शेर, शीन ये रे शेर मतलब जंगल वाला शेर हो गया, अपने को शीन एन रे वाला शेर चाहिए था। ठीक है, सही कर लीजिएगा उसका। जवाब ये है, शायर हमदे पाक के इस शेर में फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह ताला तू लाख पर्दों में होने के बावजूद भी बेपर्दा है। मतलब नज़र आता है तेरी ज़ात सारे ऐबों से पाक है। ऐ खुदाए ताला तू बेऐब है और तेरे ही दम से इस दुनिया का वजूद है, यानी खुदा तू हर जगह मौजूद है। ठीक हो गया। इस तरह से जो है शेर का मतलब है। शेर आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, टेक्स्ट बुक सामने रख के आप जो है सवालात के जवाबात लिखिएगा। ठीक है बेटा, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, उसके बाद सरगर्मी दे रखी है हमारे पास, तलाश व जुस्तजू, कोशिश कीजिए और ढूंढिए। इसका मतलब ऐसे लेंगे हम। तो सबसे पहला सवाल है वहाँ पर, हमद से मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियाँ तलाश करके लिखिए। मैं बता दूँ आपको मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं। मुतज़ाद अल्फाज होते हैं बेटे ज़िद अल्फाज, एक दूसरे के उलट। जैसे कि सूरज है तो चाँद, ज़मीन है तो आसमान, दिन है तो रात, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, उलट अल्फाज है। इनको मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। अब जो हमारी हमदे पाक है उसके अंदर में मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियाँ कौन कौन सी है देखिएगा यहाँ पर। मैं निशा बेनिशा पहली जोड़ी, खलवत जलवत, भाई खलवत कहते हैं तन्हाई को, जलवत कहते हैं महफिल को, अंजुमन को। ठीक हो गया। पिन्हा आया, छुपा हुआ और जाहिर। मेज़बान मेहमान, एक दूसरे की ज़िद है। मकान ला मकान, एक दूसरे की ज़िद है। तो ये हमने जो है यहाँ पर में जोड़ियाँ निकाल ली है हमदे पाक से मुतज़ाद अल्फाज की। आप इसको आसानी के साथ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद वाला सवाल देखें, नज़म से मेरातुन नज़ीर का शेर तलाश करके लिखिए। ये एक्स्ट्रा हो गया बे, इसको नज़रअंदाज कर दीजिए। अब देखिए पढ़े इसको, नज़म से मेरातुन नज़ीर का शेर तलाश करके लिखिए। तो मेरातुन नज़ीर एक सनत है बेटा जिसमें शेर कहे जाते हैं, जैसे कि तजाद होती है, मेरातुन नज़ीर होती है, तजाइल आरफाना होती है, अलग अलग सनतें होती है। तो मेरातुन नज़ीर का शेर यहाँ पर में है, रंग तेरा चमन में बूँ तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। अब ये शेर मेरातुन नज़ीर का क्यों है, इसकी वजह सुन ले आप। क्योंकि बागबां की निस्बत से चमन आया और चमन की निस्बत से रंग और बूँ आई। यानी शेर की तारीफ़ ऐसे होती है, जब शायर अपने किसी शेर में एक लफ्ज़ की मुनासिबत से दूसरे अल्फाज कहता है, उसको हम जो है मेरातुन नज़ीर कहते हैं। तो यहाँ बाग की निस्बत से चमन और चमन की निस्बत से रंग, रंग की निस्बत से बू यानी खुशबू। ठीक हो गया। इसलिए जो है ये शेर मेरातुन नज़ीर का है। बहरहाल आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, उसके बाद हमारे पास तीसरा सवाल है, हमद से काफ़ियों की फहरिस्त तैयार कीजिए। देखो ये तो भी एक्स्ट्रा कहा गया, इसको भी नज़रअंदाज कर दीजिएगा। ये सब टाइप राइटर की गलतियां हैं हमारे, आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा बेटा। सही सवाल कैसे हुआ, हमद से काफ़ियों की फहरिस्त तैयार कीजिए। अब काफ़िए क्या होते हैं बेटा, काफ़िए मैं आपको उस वक्त बताऊंगा जब हम इस हमदे पाक की वजाहत कर रहे होंगे, तशरीह कर रहे होंगे, उसको समझकर पढ़ रहे होंगे। ठीक हो गया। आप थोड़ी देर के लिए बस इतना याद रखिए कि काफ़िए ये नीचे दे रखे हैं, जहाँ, कहाँ, निशा, या, महमा, बागबां, वहाँ, राजदां। काफ़िया ऐसे अल्फाज को कहते हैं बेटा जिसकी आवाज़ एक जैसी होती है, यानी हम आवाज़ लफ्ज़ों को काफ़िया कहते हैं। ठीक हो गया। तो देखो आप इनकी आवाज़ें सुनो सबकी, जहाँ, कहाँ, निशा, आया, है ना, सबकी आखिरी पे नून गुन्नी की आवाज़ आ रही है ना, इसलिए हम इनको काफ़िए कहेंगे। महमा, बागबां, वहाँ, राजदां, ये सब के सब क्या हो गए, काफ़िए हो गए। समझ में आ गई चीज़ें। इतने सारे काफ़िए आप इसको उठाकर लिख सकते हैं आपकी नोटबुक के अंदर। ठीक हो गया। स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा, पहले आप दूसरे सवाल को समझ लें। यानी ये आखिर वाला सवाल है जिसको कहते हैं राजदां तू है। इस मिसरे के हवाले से अल्लाह ताला की जो सिफ़ात ज़ाहिर हो रही है बयान कीजिए। ठीक है, मिसरा समझ में आता है आपकी। मिसरा क्या कहते हैं, शेर बनता है बेटा 2 लाइन से, तो उसके अंदर में 1 लाइन 2 लाइन, ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन। तो ऊपर वाली लाइन को मिसरा उला कहते हैं, नीचे वाली लाइन को मिसरा सानी कहते हैं। यानी एक शेर में कितने मिसरे हो गए वो हिसाब से कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। ओके, कितने मिसरे होते हैं, शाबाश, कमेंट सेक्शन में बताना है आपने। चलो, इस मिसरे से जाहिर हो रहा है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम राज जानने के बावजूद भी हमारे राजों पर पर्दा पोशी किए हुए हैं, यानी पर्दा डाले हुए हैं। हमारा कौन सा ऐसा राज है जिसे अल्लाह नहीं जानता। भाई अल्लाह ताला हमारे तमाम राजों को जानते हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला हमारे राज पर पर्दा डाले हुए हैं।
इस मिसरे से जाहिर होता है कि अल्लाह ताला हमारी कैसे कैसे हिफाजत करता है। चीज़ें समझ में आ गई आपके? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए। ओके, तो बच्चों हमारी यहाँ पर सवालों जवाब की सरगर्मियाँ ख़त्म होती है। उसके बाद आपको सरगर्मी मंसूबा दे रखा है। यहाँ पर मैं स्कूल की लाइब्रेरी से चंद मशहूर लुगात तलाश करके उनके नाम लिखिए। लुगात के नाम लिखने हैं आपने, जैसे कि फ़िरोज़ुल लुगात होती है, ऐसे लुगात और भी हैं, उनके नाम लिखना है। दूसरा सवाल है हमारे पास, मशहूर शोरा के हमदिया कलाम का मुताला कीजिए। अब देखिए यहाँ पर शोरा एक लफ्ज़ लिखा हुआ है। शोरा बेटे जमा है शायर की। किसकी जमा है ये? शायर की। यानी एक से ज़्यादा शायर आपको लिखने हैं तो आप लिखेंगे शोरा, ठीक है। हमदिया कलाम यानी ऐसा कलाम जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना तारीफ बयान की जा रही है, इसको पढ़ना है आपने, ठीक है। और लाइब्रेरी से चंद मशहूर लुगात, भाई लुगात लुगत की जमा है ना, एक से ज़्यादा लुगात के नाम देखने हैं आपने तो उसके नाम लिखने हैं आपने, ठीक है। बाकी मैंने सारी एक्टिविटीज़ आपको करा दी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और बच्चों वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आपके दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आपकी तरह उनका भी फ़ायदा इससे हो सके। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस हमदे पाक की वजाहत करूं तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बहुत जल्द उसकी भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। वो वीडियो आपको देखना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको सरगर्मियां सवालात के जवाबात खुद से हल कर आ जाएं। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ।